नमस्कार मित्रों, अभी हम लोग आपको लिए चलते हैं सीधे सीधे मनीष कश्यप पर। जिस तरह से लगातार मनीष कश्यप के साथ नाइंसाफ़ी होती रही है, जिस तरह से उन्हें गलत से गलत मुकदमाओं में फंसा करके और जेल तक का सफ़र कराया जाते रहा है, और आज वो लोकसभा चुनाव पश्चिमी चंपारण के बेतिया से लड़ने का ऐलान किए हैं, और जिस तरह से वहाँ जनता का जन सैलाब उनके सभाओं में उभर रही है, इस पर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो है बड़े यूट्यूबर चुम्बन जी बैठे हुए हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे मनीष कश्यप के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत है। आपको भी स्वागत है, सभी दर्शकों का भी स्वागत है। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि मनीष कश्यप के सभा में लगातार बेहताश भीड़ हो रही है, इसका क्या कारण है? देखिए, मनीष कश्यप जो है गरीबों की आवाज़ है और वो लगातार मजदूरों के लिए लड़ते रहते हैं, और कई बार जेल गए हैं तो अपने लिए नहीं बल्कि मजदूरों के लिए जेल गए हैं। और विधानसभा में हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसा नेता हो जो विधानसभा में मनीष कश्यप के जैसा बोलने वाला हो। वहाँ के जनता या कहीं के भी जनता यही चाह रहा है कि अगर मनीष कश्यप सांसद बनेगा तो गरीबों का आवाज़ विधानसभा में गूंजेगा, और गरीबों के हक और अधिकार दिलवाने वाले मनीष कश्यप ही होंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनके सभा में लोग पहुंच रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं कि मनीष कश्यप को सांसद बनाया जाए, ताकि गरीबों का आवाज़ जब वह बने और आवाज़ उठाए गरीबों के लिए, तो फिर उनके ऊपर कोई FIR नहीं हो और उनको जेल ना भेजा जाए, ताकि गरीबों का हक और अधिकार मनीष कश्यप दिला सके। अच्छा, ये बतलाइए कि अभी तक कोई ऐसा चीज़ आपको देखने के लिए मिला है जहां मनीष कश्यप किसी गरीब के लिए खड़ा हो गए हैं, उसकी आवाज़ को बहुत ऊपर तक उठाए हैं? देखिए, मनीष कश्यप लगातार जो है गरीबों के बीच ही रहते हैं। वो 5 साल पर वोट मांगने नहीं आते हैं, वो रोज दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी गरीब के बीच में ही रहते हैं, और जहाँ जहाँ जैसा जैसा समस्या उनको दिखाई देता है उस समस्या सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ को उठाते हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से जब ये आवाज़ को उठाते हैं तो कुछ ऐसे नेता को लगता है कि यह जो है भविष्य में गड़बड़ होगा, इसलिए मनीष कश्यप को दबाने की कोशिश किया जाता है कि दब जाएगा तो हमको लूटने में बनेगा। मनीष कश्यप एक ऐसा चेहरा है जो यह चाहता है कि हमारे बिहार को कोई नेता न लूटे, इसलिए वह सांसद बनना चाहता है, और आम जनता भी मनीष कश्यप को सांसद बनाने के लिए उत्साहित है कि वह सांसद बने। देखिए, सच्चाई चाहे जो हो, जैसे सांसद बनने के बाद जैसा भी परिस्थिति हो, लेकिन अभी वर्तमान समय में जो उन्होंने पत्रकार को, जैसे यूट्यूबर से जो लोग पत्रकार बने हैं, यूट्यूब पर से कुछ पत्रकारिता करके जो लोग पैसे कमाए हैं, उसको तो एक दिशा और दशा देने का प्रयास जरूर मनीष कश्यप किए हैं। तो यूट्यूबरों से आप क्या कहना चाहिएगा? यूट्यूबरों को तो जी जान लगा करके अपने सारे काम को छोड़ करके मनीष कश्यप के सपोर्ट में उतर जाना चाहिए। हाँ, जहाँ पे उनका सभा हो रहा है आप जा करके वहाँ देखिए। हम तो गए हैं, उनके कई सभा में गए हैं, और एक बार सभी यूट्यूबर को अपने यहाँ बुलाए भी थे और हम सम्मानित भी यूट्यूबर को किए हैं। तो यूट्यूबर तो उनके प्रचार प्रसार में लगा हुआ है ही। अब एक दिन पहले मनीष कश्यप सोशल मीडिया पर कहते हैं कि मेरा सभा फलाने जगह पर होगा। न कोई प्रचारक है उनके सभा में और न किसी तरह के प्रचार है, सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से जब जानकारी होता है कि मनीष कश्यप का आज कहाँ सभा लगने वाला है, तो एक ही दिन में लोग तैयारी कर लेता है और उनके सभा में पहुंचने लगता है। और मनीष कश्यप का ही देन है जो आज बिहार में यूट्यूबर की संख्या बढ़ा है, और मनीष कश्यप से ही लोग सीखा है, और मनीष कश्यप के कारण ही हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, माइक पकड़ने के लिए सीखे हैं और माइक पकड़ रहे हैं, और हम सब मिलकर के आवाज़ को उठा रहे हैं, या मनीष कश्यप के देन है। तो मनीष कश्यप जब इस तरह की आवाज़ को उठा रहा है और मनीष कश्यप के कारण बिहार में इस तरह के रोजगार मिल रहा है, तो क्या लगता नहीं है कि अगर वह सांसद बनेगा तो सिर्फ वो अपने क्षेत्र के विकास थोड़े करेंगे। मनीष कश्यप किसी भी क्षेत्र से अगर सांसद बन जाते हैं तो पूरे बिहार जो है मनीष कश्यप के लिए दीवाना हो जाएगा, और आने वाले समय में एक ऐसा पार्टी भी बन जाएगा कि मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री के पद पर लोग पहुँचा देगा।
देखिए, अब वो क्या जो एमपी बन जाएंगे और क्या करेंगे नहीं करेंगे वो तो आगे की बात है, लेकिन अभी वर्तमान समय में किसी न कोई तो आकर ठगबे करता है। कोई भी नेता आता है और वह वादा करता है कि हम अमुक काम करेंगे, हम अमुक काम करेंगे, और वो ठग कर वोट लेकर चला जाता है, फिर 5 साल तक दिखाई नहीं देता है। वैसे परिस्थिति में तो वहाँ के आम जनता को मनीष कश्यप जब यह चिल्ला करके और यह आवाज़ दे रहे हैं कि मैं जीतूंगा तो हॉस्पिटल खुलवाऊंगा, मैं जीतूंगा तो 25,000 बच्चियों को अपने लोकसभा क्षेत्र से मास्टर डिग्री तक का पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, इस तरह से तमाम चीज़ें का जो वादा कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि एक बार जनता को देखना चाहिए? कारण कि उसको तो हर हमेशा ठगाता ही है, एक बार और सही। देखिए, वहाँ के जो भी जहाँ से वो खड़ा है, वहाँ के जो भी सांसद है, चाहे जिसको भी वहाँ के लोग वोट दिया है, तो जिसको भी दिया है उसको तो जान गया वहाँ की जनता कि मेरे लिए क्या किया है। तो एक बार मनीष कश्यप के लिए भी वहाँ की जनता चाह रहा है कि एक बार मैं मनीष कश्यप के देखूँ कि मनीष कश्यप क्या करता है, और मनीष कश्यप पर विश्वास है, क्योंकि मनीष कश्यप नेता न रहते हुए भी रोड पर आवाज उठाया, स्कूल पर आवाज उठाया, और बहुत सा स्कूल में जो है कंप्यूटर भी लगवाया है। तो मनीष कश्यप कोई नेता तो नहीं था, कभी यह नहीं कहा था कि हम नेता बनेंगे, कभी यह नहीं कहा था कि हम सांसद बनेंगे, बस इनका एक जुनून था कि हम बिहार को बदले और बिहार के लिए कुछ करें, और बिना नेता रहते हुए, बिना कोई सरकारी सुविधा मिले हुए, अपने पैसा से, यूट्यूबर के माध्यम से जो पैसा आता है उस पैसा से जो है स्कूल में कंप्यूटर लगवा सकता है। तो क्या सांसद बनने के बाद उम्मीद तो जरूर है कि कुछ न कुछ जरूर करेंगे। अच्छा, एक मैंने जो जनप्रतिनिधि होगा उनके सभा में हम एक चीज देख रहे हैं, वो ऐसे ही माने जय श्री राम अटर पटर का भी नारा लगाने लग रहे हैं। तो इससे आपको नहीं लगता है कि वोट ध्रुवीकरण में परेशानी होगा? एक पक्ष देखेगा कि ये हिंदुत्व का मुद्दा उठा रहे हैं तो वोट, मुस्लिम वोट कट भी तो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये अगर आप हिंदू है, हम हिंदू है, तो जय श्री राम कहना कौन थी गलती तो है नहीं। क्यों नहीं जय श्री राम? जो मुस्लिम है वो अल्लाह का नाम क्यों नहीं लेगा? तो जो जिस जाति का है उस जाति में, लेकिन उनके सभा में हिंदू भी पहुंच रहा है, मुसलमान भी पहुंच रहा है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा कि अगर हमारी आवाज़ उनके पास पहुँच रही है तो इन चीज़ों पर, कारण कि एक यूट्यूबर होना, एक पत्रकार होना अलग बात है और एक नेता होना अलग बात है। जो नेता होता है वो सबों का होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है, और वह धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता है। यही हमारा भारतीय संविधान है, और यही तमाम चीज़ों को देख करके पार्टी जो है यह समझती है कि ये अभी नया है, इसको ज्ञान नहीं है। हमें लगता है इसीलिए बीजेपी टिकट नहीं दिया है। देखिए, बीजेपी को समझ में नहीं आया कि मनीष कश्यप के अंदर जो जुनून है और मनीष कश्यप का जो समर्थक है, ये बीजेपी को समझ में नहीं आया। हालांकि मनीष कश्यप तो को उम्मीद था कि बीजेपी टिकट देगा, लेकिन जब बीजेपी टिकट नहीं दिया तो मनीष कश्यप ये भी ऐलान कर दिया कि हम किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, कोई भी पार्टी से लड़ेंगे। लेकिन कोई भी पार्टी चुनाव नहीं दिया, टिकट नहीं दिया, तो मनीष कश्यप निर्दलीय ऐलान कर दिया कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और निर्दलीय का घोषणा किया और मैदान में कूद गया और चुनाव की तैयारी कर रहा है। और जब सभा, जहां भी सभा कर रहा है, उस सभा में 1000 2000 नहीं बल्कि 50,000 की संख्या में लोग पहुंच रहा है। तो वो जो लोग उनके सभा में पहुंच रहा है उनको बुलाया नहीं जा रहा है, अपने मन से पहुंच रहा है। अब बेतिया में मोदी जी का एक सभा लगा हुआ था, जिसमें देखे थे हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कि मोदी जी भाषण दे रहे हैं और कुर्सी वहां खाली है। तो जो प्रधानमंत्री है, जिस बेतिया में प्रधानमंत्री पहुंचे थे, वहां की सभा में कुर्सी खाली था, और वहीं पर मनीष कश्यप जब पहुंचा तो वहां 50,000 के संख्या में कचाकच भीड़ था, और लोग जो है मनीष कश्यप जिंदाबाद के नारा लगा रहा था, और सबके सब मनीष कश्यप का समर्थक दे रहा था। तो और ये जो सभा था आशीर्वाद सभा था, तो वहाँ लोग जो है आशीर्वाद देने के लिए मनीष कश्यप के यहाँ पहुँचा था सभा में। तो इस भीड़ से यह लगता है कि इस बार की जो सीट है वहाँ का वह मनीष कश्यप ही जीतेंगे, मनीष कश्यप के हाथ में ही जाएगा।
तो आप देख रहे थे वरिष्ठ यूट्यूबर चुम्मन जी के बयान को, और इसी के साथ मित्रों हम आपको इस वीडियो के माध्यम से अपील करूंगा, चाहे जितने लोगों के पास ही मेरी आवाज़ पहुंच रही हो, वहां बहुत सारे लोग हैं, हम लोग को जानने वाले भी बहुत सारे लोग हैं चनपटिया बेतिया में। तो मैं तमाम लोगों से यह एक निवेदन करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग कहीं ना कहीं से एक बार मनीष कश्यप को मौका दीजिए। कारण कि वह भला है बुरा है उससे मतलब नहीं है, हमारा कोई भी अटेंडेंसी मनीष कश्यप से नहीं मिलता है। बहुत सारे चीज़ों पर, बहुत सारे बयानों पर मेरा ख्यालात जो है मनीष कश्यप से अलग रहता है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले पर जिस तरीके से मनीष कश्यप ने पूरे बिहार के या पूरे भारत में आवाज़ उठाया, वह अपने आप में काबिल तारीफ है। और उन तमाम चीज़ों को देखते हुए, कारण कि जब आप प्रजातंत्र में हैं तो हर 5 साल पर एक चुनाव होना है और हर बार आपको ठगा जाता है, तो आप एक बार मनीष कश्यप से ठगाइए और देखिए अपने बेटा को, अपने लाल को कि किस तरीके से आपके विश्वास को रखता है कायम या नहीं रखता है। अगर विश्वास कायम नहीं रखता है तो फिर 5 साल के बाद तो बात ख़त्म हो जाती है, फिर 5 साल के बाद देखेंगे। अगर विश्वास कायम ही नहीं रख पाते हैं तो एक गरीब के बेटे को कम से कम आप संसद में तो पहुंचा देंगे, आपका वोट बहुत मूल्यवान हो जाएगा। कारण कि अभी तक हम लोगों के वोट को अरबपति करोड़पति लोग आते हैं और ठग कर चले जाते हैं, और उस वोट को अगर आप मनीष कश्यप को दे देते हैं तो एक गरीब का बेटा तो कम से कम संसद में जाएगा। वह हमारा काम करे या नहीं करे यह बाद की बात है, लेकिन अभी वर्तमान समय में हम लोग का फर्ज बनता है कि हम उसके हाथों को मजबूत करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। और हम लोग को भी ज़रूरत अगर पड़ेगा तो वहाँ तमाम अनुरक्षक ग्रुप हैं हम लोगों का, जो हम दोनों आदमी जो है पूरे बिहार के अनुरक्षकों का ऑर्गेनाइज करते हैं, वो तमाम ग्रुप से भी हम लोग बात करेंगे और वहाँ जा कर के भी प्रयत्न करेंगे। जब समय जैसे ही निकट होगा तो हम लोग भी वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ जा कर के लाखों में तो नहीं लेकिन 1000 में वोट तो ज़रूर हम लोग ठीक ठाक करने का प्रयत्न करेंगे। और मनीष कश्यप के जितने भी समर्थक हैं उन सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि मेरा समाज की ताकत चैनल है यूट्यूब पर, आप लोग मनीष कश्यप के समर्थन के लिए आप लोग यूट्यूब चैनल को, समाज की ताकत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उनके लिए मैं आगे भी वीडियो बनाऊँ और हमें भी मन लगे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यह कैसा लग रहा है आप लोगों को। और आपका भी कुछ चैनल है? मेरा चैनल भागीरथी मीडिया है यूट्यूब पर, और फेसबुक पर भागीरथ ठाकुर के नाम से है आईडी, और उन दोनों चैनलों पर मैं वीडियो डालता हूं। फेसबुक पर भागीरथ ठाकुर और यूट्यूब पर भागीरथी मीडिया। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को, और हम लोग लगातार जो है मनीष कश्यप के लिए आवाज़ उठाने का प्रयत्न करते रहेंगे। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद। जय